बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज नंबर 9.2 और ये 9 चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है। पहले 9.2 एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले मैं आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि इस एक्सरसाइज के अंदर कैसे क्वेश्चन आएंगे। अभी तक हमने क्या सीखा है कि दो एक्सप्रेशन को प्लस या माइनस करना, या तीन एक्सप्रेशन को, जैसे मान लो 3x प्लस में y और प्लस करना हो इसको 4x प्लस में 2y से, तो हम कैसे करते हैं? लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं। 3x को हम 4x के साथ ऐड करेंगे, 7x होगा, प्लस y प्लस 2y, यानी कि 1y प्लस 2y कितना होता है? 3y। इस तरीके से हमने क्या सीखा? प्लस करना सीखा। ऐसे ही हमने क्या है, दो एक्सप्रेशंस को आपस में माइनस करना सीखा, सब्ट्रैक्ट किया हमने। लेकिन अब हम करेंगे क्या? मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू और मोर एक्सप्रेशन। अब हम दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशंस की आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। और इस एक्सरसाइज में हम मल्टीप्लाई करेंगे एक मोनोमियल की दूसरे मोनोमियल से। मोनोमियल क्या होता है आपका? जिसके अंदर एक टर्म होती है। जैसे मैं पहले आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। देखो, जैसे मान लो आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा कि 5x की मल्टीप्लाई करो 6x के साथ, ठीक है? तो आपको क्या करना है? देखो, प्लस माइनस के रूल अलग है, मल्टीप्लाई के रूल अलग है, ध्यान रखना मेरी बात। ये 5 और 6 आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई। 5 इंटू 6 क्या होता है? 30 होता है। अब x और x की जब आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो छोटी क्लासों में, 7th क्लास में आपने सीखा होगा कि x का मतलब क्या होता है? x की पावर 1, और x का मतलब क्या होता है? x की पावर 1। और मल्टीप्लाई में x इंटू एक्स क्या होता है? दोनों पावर आपस में ऐड हो जाती है, यानी कि x की पावर क्या बन जाती है? वो 2 एक्स स्क्वेयर कहलाता है जो। तो x इंटू एक्स क्या होगा आपका? एक्स स्क्वेयर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा आपका? 30 इंटू में एक्स स्क्वेयर। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। आप ये एग्जाम्पल सारे नोट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक में, ठीक है? क्योंकि सारी चीज़ें ये काम आने वाली है। अब बताओ मेरे को, जैसे -4x इंटू में 3x स्क्वेयर, इसकी आपको क्या करनी है? मल्टीप्लाई करनी है। पहले अपने को क्या करना है? कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई करनी है, इन नंबर्स की। 4 3 जा कितना होता है? 12। मल्टीप्लाई में एक माइनस का साइन है तो क्या हो जाएगा? माइनस। अब रहेगा क्या? एक्स की मल्टीप्लाई करना, किसके साथ? एक्स स्क्वेयर के साथ। इसकी पावर कितनी होती है? 1। तो दोनों पावर आपस में क्या हो जाएगी? ऐड। तो आंसर कितना आएगा अपना? एक्स क्यूब। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? एक्स क्यूब। और पूरी एक्सप्रेशन का आंसर कितना आ गया? -12x क्यूब। अब मैं आपको तीसरा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे ये आ जाए माइनस का 8x इंटू में माइनस के 4y, इन दोनों की आपको क्या करनी है? मल्टीप्लाई करनी है। अब आप बताओ मेरे को, पहले नंबर्स की मल्टीप्लाई करो। 8 इंटू 4 कितना होता है आपका? 32। मल्टीप्लाई में माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। अच्छा, अब की बार देखो, ये x है और यहाँ पे क्या है आपका? y है। तो x मल्टीप्लाई बाय y करेंगे तो आंसर कितना आएगा अपना? एक्स वाई। आंसर कितना आएगा? एक्स वाई, क्योंकि दोनों की एक एक पावर है। तो अगर x इंटू एक्स होता तो एक्स स्क्वेयर हो जाता, y इंटू वाई होता तो y स्क्वेयर हो जाता। लेकिन यहाँ पे तो एक x है और एक y है, तो आंसर कितना आएगा? एक्स वाई। आज के बाद आप समझ जाना कि एक्स वाई जो लिखा होता है उसका क्या मतलब होता है? x मल्टीप्लाई बाय y होता है, ठीक है? ये है। तो इसको चाहे एक्स वाई लिख दो चाहे वाई एक्स लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि x की मल्टीप्लाई y से करो या y की मल्टीप्लाई x से करो, आंसर तो सेम ही आएगा। जैसे 2 की मल्टीप्लाई 3 से करो या 3 की मल्टीप्लाई किससे करो? 2 से करो, ठीक है? तो ये होती है एक मोनोमियल की दूसरे मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना। अब ऐसे ही हम दो से ज़्यादा मोनोमियल भी आ सकते हैं। जैसे मान लो ये आ गया आपका 2x इंटू में 3x स्क्वेयर और इंटू में सॉरी 4y। तो आप इसका आंसर निकाल के दिखाओ कि क्या आएगा। देखो, 2 इंटू 3 इंटू 4, पहले तो इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करो, तीनों की। 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 आ गया। फिर क्या रह गया अपना? एक रह गया x, एक रह गया अपना एक्स स्क्वेयर और एक रह गया अपना y। x इंटू एक्स स्क्वेयर कितना होता है बताओ? x की पावर 3, और y अकेला है तो y अकेला रहेगा। ये अपना क्या आ जाएगा? आंसर आएगा, ठीक है? तो इस तरीके से हम एक मोनोमियल की दूसरे मोनोमियल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्सरसाइज में अपने क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। जैसे आपने मेंसुरेशन चैप्टर में मैंने आपको बताया रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते थे। ये रेक्टेंगल है, ये क्या है? एक रेक्टेंगल है। इसकी लेंथ होती है और एक क्या होती है? ब्रेड्थ होती है। ये इसकी लेंथ है और ये इसकी क्या है? ब्रेड्थ है। लेंथ को मैं मान लेता हूँ क्या? x, और ब्रेड्थ को मैं क्या मान लेता हूँ? मान लो y। मेंसुरेशन में क्या होता था? ये नंबर्स होते थे। लेंथ की जगह 10 होता था, ब्रेड्थ की जगह 8 होता था, इस तरीके से। यहाँ पे नंबर नहीं होंगे, क्या होंगे? वेरिएबल्स होंगे, ठीक है? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का? आप कहोगे जी लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो लेंथ कितनी? x इंटू
ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितनी y, और x की y से मल्टीप्लाई को क्या बोलते हैं हम, एक्स वाई बोलते हैं। एरिया क्या होगा रेक्टेंगल का, लेंथ और ब्रेड्थ आपस में क्या करनी है, हमारे को मल्टीप्लाई करनी है। एक मैंने आपको वॉल्यूम बताई थी, क्यूबॉइड की वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको सबको पता होना चाहिए। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की मैं आपको शेप बना के दिखाता हूँ। ये क्यूबॉइड होती है, मेंसुरेशन जिस बच्चे ने पढ़ा है उसको देख के ध्यान आ गया होगा, है ना। क्यूबॉइड हम बना देते हैं पूरी। जो आपका ज्योमेट्री बॉक्स होता है, बुक होती है, वो सारी की सारी क्या होती है, क्यूबॉइड की शेप तो होती है। जो चौक बॉक्स होता है वो क्या होता है, क्यूब होता है, क्योंकि उसकी तीनों साइड्स क्या होती है, इक्वल, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, ठीक है। ये है, इसकी एक क्या होती है लेंथ, एक क्या होती है आपकी ब्रेड्थ, और एक क्या होती है आपकी हाइट, और इसकी वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ये सारे पुराने फॉर्मूले हैं जो मेंसुरेशन में मैं आपको करवा चुका हूँ। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी कि LBH, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन लिखो चाहे ना लिखो एक ही बात होती है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ना फॉर्मूला LBH होता है। तो इस एक्सरसाइज के अंदर आपको रेक्टेंगल की लेंथ गिवन होगी, ब्रेड्थ भी गिवन होगी, कहेगा एरिया निकालो, तो हम दोनों को क्या कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई। लेकिन ये लेंथ और ब्रेड्थ नंबर्स में नहीं होगी, जैसे 10 और 8, ये वेरिएबल्स में होगी। एक आपको x दे देगा, एक आपको y दे देगा, और मैंने वेरिएबल्स को आपस में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये आपको समझा दिया पिछले पेज पे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। देखो एग्जाम्पल नंबर 3, मैं कहता हूँ बुक का कोई भी एग्जाम्पल आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि एग्जाम में एक्सरसाइज के क्वेश्चन से ज़्यादा आपको एग्जाम में जो है ना एग्जाम्पल मिलेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल को कभी भी छोड़ना नहीं होता। कंप्लीट द टेबल फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद द गिवन लेंथ एंड ब्रेड्थ, यानी कि आपको लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ भी गिवन है, आपको एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ की मल्टीप्लाई ब्रेड्थ से करनी है, ठीक है। तो यानी कि आपको क्या करना है, 3x की मल्टीप्लाई किससे करनी है, 5y से। कितना होगा बताओ, 3 5 जा 15, और x और y की मल्टीप्लाई क्या होती है, xy। तो आंसर कितना आ गया आपका 15xy। टेबल भर देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, और सॉल्यूशन यहाँ पे कर देता हूँ मैं। 9y, एरिया क्या होगा बताओ, 9y की मल्टीप्लाई करेंगे हम 4y स्क्वायर से। देखो 9 4 जा कितना होता है 36, y इंटू वाई स्क्वेयर, वाई इंटू वाई स्क्वेयर, इसकी पावर कितनी होती है 1। तो मल्टीप्लाई में पावर आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है। तो y की पावर 3, यानी कि 36 y की पावर 3, और y की पावर 3 को बोलने का तरीका क्या होता है, y क्यूब बोलते हैं, y क्यूब। तो 36 y क्यूब इस क्वेश्चन का क्या आएगा, आंसर आएगा। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, 4ab इंटू में 5bc। तो बताओ 4 5 जा तो 20 होता है। b की पावर देखो, b जहां जहां है ना मल्टीप्लाई कर दो। b एक पावर ये रही, एक पावर ये रही, मल्टीप्लाई होएगी तो कितनी पावर होएगी, 2। a अकेला है, a को लिख दो, c अकेला है, c को लिख दो। आगे पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले a लिख दो फिर b स्क्वायर लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर कितना आ गया अपना 20, b स्क्वायर, a और c, ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। अब लास्ट पार्ट देखो, एरिया कितना आएगा, 2l स्क्वायर m मल्टीप्लाई बाय 3l m स्क्वायर। आप मेरे को बताओ 2 3 जा तो कितना हो गया 6। अब l की पावर देखो कितनी है टोटल, 2 तो यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, तो टोटल कितनी हो जाएगी 3। ऐसे m एक पावर ये रही, 2 पावर ये रही, तो टोटल कितनी होगी 3 पावर। तो यानी कि 6 l की पावर 3 इंटू m की पावर 3, या फिर आप क्या पढ़ोगे इसको, 6 l क्यूब इंटू एम क्यूब। इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो मैंने आपको चारों क्वेश्चन सोल्व करके दिखा दिए कि रेक्टेंगल का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं। इससे आपका रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला भी याद हो गया, और दो मोनोमियल की आपस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं इसकी भी आपको प्रैक्टिस करवा दी मैंने। अब देखो आपका ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4, इसमें कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। रेक्टेंगुलर बॉक्स कैसा होता है आपका, जैसे ज्योमेट्री बॉक्स है, बुक है, ठीक है, वो क्यूबॉइड ही होता है। और क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होती है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। आपको लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों गिवन है, आपको क्या निकालनी है, वॉल्यूम। तो बताओ मेरे को, फर्स्ट पार्ट सोल्व करता हूँ मैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लिखो लेंथ कितनी है, देखो 2ax, जो जो गिवन है ना वो लिख दो, इंटू ब्रेड्थ कितनी है 3by, इंटू हाइट कितनी है 5cz। तो आप कैसे निकालोगे, देखो पहले नंबर्स की मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, लिख दिया। फिर a देखो कितनी बार है, a एक बार ये रहा, बाकी कहीं पे भी a नहीं है। ऐसे b है, ऐसे c है, तो 3abc। ऐसे x है, y है, z है, अकेला अकेला x इंटू वाई इंटू जेड। बस दो जगह होता तो पावर ऐड कर देते हैं, नहीं तो आपका ये क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। तो
पहले क्वेश्चन का आंसर, इसकी जो वॉल्यूम आएगी वो कितनी आएगी 30 ABCXYZ, और ये आपका आंसर है। ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में फिर आपको क्या निकालनी है, वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम निकाल सकते हैं, क्या होती है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ कितनी बताओ, m स्क्वेयर इंटू में n मल्टीप्लाई बाय, ब्रेड्थ कितनी n स्क्वेयर इंटू में p मल्टीप्लाई, हाइट कितनी p स्क्वेयर इंटू में m। अब देखो ध्यान से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जैसे m देखो आप कहाँ कहाँ पे है, m ये रहा और m ये रहा, दोनों पावर को क्या कर दो आप ऐड कर दो। इसकी पावर कितनी है 2, और कुछ भी नहीं होता तो पावर कितनी होती है 1, तो 2 + 1 कितना होएगा 3, तो m की पावर कितनी होएगी 3। ऐसे n को देखो, एक पावर ये रही n की और 2 पावर ये रही, तो दोनों की एडिशन करोगे तो कितनी होएगी 3 पावर। ऐसे p देखो, p की 2 पावर, एक पावर ये रही और 2 ये रही, तो मल्टीप्लाई होएगी तो कितनी होएगी 3 पावर। तो आंसर कितना आ गया अपना m³ n³ और p³। बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाओ चाहे ना लगाओ एक ही बात होती है, आंसर अपना ये आएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया अपना, वॉल्यूम इक्वल टू m³ n³ p³, ये अपना क्या है आंसर है। ठीक है, अब देखो थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में भी आपको वॉल्यूम निकालनी है और आपको लेंथ ब्रेड्थ और हाइट गिवन है। तो वॉल्यूम, लेंथ कितनी 2Q, ब्रेड्थ कितनी 4Q², हाइट कितनी 8Q³। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं आप मेरे को बताओ, पहले नंबर्स की, 2 4 जा 8, 8 8 जा 64, 64 हो गया। अब सारे वेरिएबल देखो Q में है ना, Q की टोटल पावर ऐड हो जाएगी, एक पावर ये रही, 2 ये रही, 3 ये रही, तीनों पावर को ऐड कर दो, 1 + 2 + 3, तो आंसर कितना आ गया 64 इंटू क्यू की पावर टोटल कितनी होगी 6, तो 64 इंटू Q⁻⁶ इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है। तो तीनों क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करके दिखा दिए। अब देखो अपनी ये है एक्सरसाइज 9.2, अब से आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी 9.2। तो ये दो एग्जाम्पल आपको समझ आ गए तो एक्सरसाइज आपको बिल्कुल आसान लगने वाली है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई ही होता है प्रोडक्ट का मतलब। ठीक है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स, यानी कि 5 क्वेश्चन है ये। फर्स्ट क्वेश्चन में 2 मोनोमियल आपको दे रखे हैं, एक तो 4 और एक 7p। आपको कहता है दोनों की क्या करो, मल्टीप्लाई करो, तो कर दो मल्टीप्लाई। देखो 4 7 जा 28 और p तो अकेला है तो p अकेला रहेगा, आंसर कितना आ गया आपका 28p। ठीक है, सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में आपको मल्टीप्लाई करनी है माइनस के 4p इंटू में 7p। तो बताओ मल्टीप्लाई कैसे करोगे, नंबर्स की मल्टीप्लाई नंबर से, 4 7 जा 28, एक माइनस का साइन है तो माइनस रहेगा, p की मल्टीप्लाई p से करेंगे तो कितनी पावर आएगी, p की 2 पावर आ जाएगी। ठीक है, p² बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं p²। तो आपका आंसर कितना आएगा -28p²। नेक्स्ट पार्ट देखो आपका जो है थर्ड पार्ट, इसमें मैं करवा देता हूँ आपको। इसमें है माइनस के 4p इंटू में 7p³। तो देखो क्या आएगा, -4 इंटू 7 तो -28 हो जाएगा, है ना। अब बात आती है किसकी, p की पावर एक ये है एक ये है, मल्टीप्लाई होके दोनों क्या बन जाएगी 2 ऐड होएगी। ठीक है, और q अकेला ही है बस, तो यानी कि q का q रह जाएगा। आंसर कितना आ गया -28p²q। ये p की पावर है सिर्फ 2, बाकी किसी की नहीं है। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में है ये वाला 4p³ की मल्टीप्लाई करनी है अपने को -3p से, माइनस होना तो ब्रैकेट लगा दिया करो। ठीक है, देखो 4 3 जा कितना होता है 12, माइनस है तो माइनस लगा दो, p की 3 पावर ये है एक पावर ये है, तो टोटल पावर कितनी होगी p की 4, और इस क्वेश्चन का यही क्या है आपका आंसर है। 4 पार्ट हो गए, लास्ट पार्ट देख लो। फिफ्थ पार्ट में 4p की मल्टीप्लाई करनी है 0 से। आपने पढ़ा है छोटी क्लासों से, 0 की मल्टीप्लाई तो किसी भी नंबर से करो क्या आती है हमेशा 0, क्योंकि 0 सबको अपने जैसा बना देती है जब ये किसी के साथ क्या होती है मल्टीप्लिकेशन में होती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, आंसर 0। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब देखो दूसरे क्वेश्चन में क्या कहता है आपसे, इसमें कहता है फाइंड द एरियाज ऑफ द रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ एंड ब्रेड्थ रिस्पेक्टिवली। देखो ये 5 क्वेश्चन है, पेपर में क्वेश्चन सिर्फ आपका आएगा एक। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। कहता है इस क्वेश्चन में आप एरिया निकालो रेक्टेंगल का, लेंथ कितनी है बताओ, लेंथ। इसमें जो ये पहली वाली वैल्यू है ना पेयर के अंदर p, ये क्या कहलाती है लेंथ, और जो दूसरे वाली वैल्यू है ये क्या कहलाएगी ब्रेड्थ। ब्रेड्थ कितनी है q, तो आप मेरे को बता दो लेंथ भी गिवन है
ब्रेड्थ भी गिवन है। तो एरिया क्या होता है, आप कहोगे जी एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि P इंटू क्यू, और P की मल्टीप्लाई Q से क्या बोलते हैं, उसको PQ बोलते हैं। आंसर कितना आ गया आपका PQ। अब देखो सेकेंड पार्ट ये वाला, तो एरिया क्या होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ, लेंथ कितनी 10m इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितनी 5n, तो आंसर कितना आएगा 10 इंटू 5 कितना होता है 50, और m की मल्टीप्लाई n से करोगे तो कितनी आएगी mn, तो 50 mn इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड पार्ट देखो ये वाला, एरिया कितना आएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ कितनी है 20, लेंथ कितनी है आपकी 20x स्क्वायर, 20x स्क्वायर इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितनी है 5y स्क्वायर, आंसर कितना आएगा 25 जा 100, और एक्स स्क्वायर अलग है तो एक्स स्क्वायर रह जाएगा, वाई स्क्वायर अलग है तो इंटू में वाई स्क्वायर आ जाएगा, और ये क्या आ गया आपका आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अब देखो इसका फोर्थ पार्ट ये करवा रहा हूँ मैं। ठीक है, इसका एरिया निकाल देता हूँ। एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि 4x की मल्टीप्लाई करोगे किससे 3x स्क्वायर से, तो 4 3 जा कितना होता है 12, x की पावर कितनी होगी टोटल, एक येरी दो येरी दोनों ऐड होगी कितनी होगी पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, तो 12x क्यूब इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट देखो ये वाला, ये फिफ्थ पार्ट है। ठीक है, एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि 3mn की मल्टीप्लाई करनी है किससे 4np से, आंसर बता दो आप क्या आएगा। देखो 3 की मल्टीप्लाई करोगे 4 से 12, अब देखो m सिर्फ यहाँ पे है अकेला और कहीं नहीं है, तो m का m लिख दो, n एक ये रहा, तो n की पावर टोटल कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, ऐड होएगी, और p अकेला है तो p को अकेला लिख दो, और ये क्वेश्चन का आंसर आएगा। बिल्कुल आसान होती है मल्टीप्लाई करना, जहां जहां पावर होती है उनको ऐड कर दो, और जिस नंबर की पावर एक ही बार है सिर्फ उसको वैसा का वैसे लिख दो, और कुछ भी आपको सोचना है ही नहीं। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट, मैंने आपको करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 3 आप बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं बुक में ही, वहां पे आपको दो मोनोमियल दे रखे हैं और दोनों की मल्टीप्लाई करके आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो कोई नई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 मैं करवा देता हूँ। ऑब्टेन दी वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स, वही रेक्टेंगुलर बॉक्स को क्या बोलते हैं क्यूबॉइड, जैसे हमने एग्जाम्पल किया था। ऑब्टेन का मतलब क्या होता है फाइंड करो। ठीक है, फाइंड करना है आपको, निकालनी है वॉल्यूम, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीजें आपको क्या है गिवन है क्वेश्चन में। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। फॉर्मूला आपको हर क्वेश्चन के अंदर लिखना ही लिखना है ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। ठीक है, लेंथ कितनी है बताओ आप मेरे को 5a इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ कितनी 3a स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट कितनी 7 इंटू a की पावर 4। अब आपको ध्यान रखना है कि इनकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। पहले नंबर्स की मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 3 इंटू 7 बताओ कितनी होती है, 5 3 जा 15, 15 7 जा 105 होगी। अब सभी में a है देखो, तो सारी a होती है तो a की सारी पावर क्या कर दो ऐड कर दो, ये कितनी 1 प्लस ये कितनी 2 प्लस ये कितनी 4, आंसर कितना आ गया 105 इंटू a की पावर कितना आ गया 7। ये इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। अब देखो आप क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट, वही हमारे को क्या निकालनी है वॉल्यूम निकालनी है। तो वॉल्यूम के लिए हम क्या करते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट करते हैं। तो लेंथ कितनी इस क्वेश्चन में 2p, ब्रेड्थ कितनी 4q और हाइट कितनी 8r, तो लिख दिया मैंने। अब क्या करो आप मल्टीप्लाई नंबर्स की नंबर्स के साथ, 2 4 जा 8, 8 8 जा 64, यहाँ P है यहाँ Q है यहाँ R है, तीनों अलग अलग है, तो बस PQR आपका क्या आ जाएगा आंसर आएगा, क्योंकि पावर तीनों की क्या है एक एक है, तो बस PQR लिख दो इसको, आंसर आ जाएगा आपका। अब देखो थर्ड पार्ट के अंदर फिर हम निकालते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखो, क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू में हाइट। लेंथ की वैल्यू देखो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है एक्स वाई लिख दो, इंटू में इंटू का साइन डाल दो चाहे डॉट लगा दिया करो, ठीक है एक ही बात होती है। ये क्या है आपका 2x स्क्वायर वाई, थोड़ा दूर दूर लिखो ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। और इंटू में क्या है आपका 2x वाई स्क्वायर, तीनों की क्या करनी है आपको मल्टीप्लाई। तो बताओ क्या होगी, यहाँ अगर कुछ भी नहीं होता ना कोफिशिएंट तो क्या मानते हैं उसको 1, 1 इंटू टू कितना हो गया 4, ठीक है। अब x की टोटल पावर देखो कितनी है, ध्यान से गिन के बताओ मेरे को। x की देखो x को देख रहा हूं मैं सिर्फ, x की पावर टोटल कितनी है आप कहोगे जी, एक तो ये रही, दो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है ना, सभी पावर्स को क्या कर दो ऐड कर दो। अब इसी तरह से
y की पावर देखो, y की पावर यहाँ कितनी है 1, यहाँ कितनी है 1 और यहाँ कितनी है 2। तो अगले लाइन में क्या लिखो 4 इंटू एक्स की टोटल पावर कितनी होगी 4 और y की भी पावर कितनी होगी, ये तो तीनों ऐड करोगे तो 4। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर। बिल्कुल बेसिक तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से पावर्स को आपस में ऐड किया जाता है। अब देख लो इसका लास्ट पार्ट, इसमें भी अपने को क्या निकालनी है, वॉल्यूम निकालनी है। बार बार फॉर्मूला लिखो आप, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, और बोल बोल के लिखना सीखो, क्योंकि अभी से आप छोटे हो, आपको हैबिट लगेगी, तो बड़ी क्लास में आपको फॉर्मूले लर्न करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, लेंथ कितनी है a, ब्रेड्थ कितनी है 2b, हाइट कितनी है 3c। तीनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बताओ। आप कहोगे जी पहले नंबर्स की मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना होता है 6, और ए बी सी तीनों अलग अलग है तो 6 ABC इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा आंसर आएगा। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन मैंने आपको पूरा करके दिखा दिया कि वॉल्यूम किसी क्यूबॉइड की कैसे निकाली जाती है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, आपको वही ऑब्टेन द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, आपको मल्टीप्लाई करनी है इन सभी मोनोमियल्स की। ऑब्टेन का मतलब क्या होता है फाइंड करना, तो हम फाइंड कर लेते हैं प्रोडक्ट। फर्स्ट पार्ट देखो, प्रोडक्ट हम यहाँ पे लिखेंगे, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट इज इक्वल टू, तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, एक क्या है एक्स वाई, एक क्या है पोलिनोमियल आपका वाई जेड, और एक क्या है जेड एक्स। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बताओ, एक्स की पावर कहाँ कहाँ है, एक येरी और एक येरी, तो एक्स की पावर टोटल कितनी हो जाएगी 2। ऐसे ही वाई की पावर एक यहाँ, वाई की पावर कितनी होगी 2 इंटू जेड की पावर एक येरी, तो जेड भी क्या हो जाएगा 2। तो यानी कि इसका आंसर हम क्या पढ़ेंगे, एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर इंटू जेड स्क्वेयर। पढ़ना भी आपको आना चाहिए, ठीक है, ताकि कोई आपसे पूछे कि ये क्या है तो आपको पता होना चाहिए। एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर इंटू जेड स्क्वेयर, जैसे छोटे बच्चे को सिखाते हैं कि ये 2 है तो उसको 2 पढ़ना तो आना चाहिए, वैसे आप 8th क्लास में होगे, आपको पता होना चाहिए इसको क्या पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे हम एक्स स्क्वेयर इंटू वाई स्क्वेयर मैं लिख रहा हूँ इंटू जेड स्क्वेयर, इसको ऐसे पढ़ा जाता है। ठीक है, ये है इंटू का मतलब क्या होता है मैथ में मल्टीप्लाई, इंटू कह लो या क्या कह लो मल्टीप्लाई कह लो, एक ही बात है। अब देखो इसका सेकंड पार्ट में अपने को क्या करनी है, वही प्रोडक्ट निकालनी है। तो आप क्या लिखोगे, प्रोडक्ट इज इक्वल टू, इन तीनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करो, a मल्टीप्लाई बाय माइनस ए स्क्वेयर, जब भी माइनस लगे ना उसको ब्रैकेट में बंद कर दो, क्योंकि माइनस का साइन अच्छा नहीं लगता, ब्रैकेट में बंद कर दो। ठीक है, और ये तीनों को कर दो चाहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो माइनस तो माइनस ही रहेगा, मल्टीप्लाई में सिंगल माइनस है, ए की पावर जितनी भी है ना ऐड कर दो, एक येरी, दो येरी, तीन येरी, 1 + 2 + 3, तो माइनस ए की पावर कितनी होगी 6, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो थर्ड पार्ट में क्या कहता है, आपको कोई मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई को क्या बोलते हैं प्रोडक्ट, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो, चारों की सॉरी, 2 मल्टीप्लाई बाय 4y मल्टीप्लाई बाय 8y स्क्वेयर और मल्टीप्लाई बाय 16y क्यूब। तो इन सभी की चारों मोनोमियल्स की क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई। पहले नंबर्स की देखो, 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16, 2 4 जा कितना होता है 8, 8 8 जा कितना होता है 64। देखो ऐसे लिख लिया करो, पहले 2 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 16, इनकी मल्टीप्लाई इंटू क्या रह गया बताओ, y की पावर, y की एक पावर ये रही, 2 पावर ये रही, 3 पावर ये रही, y की पावर को क्या कर देते हैं, सबको ऐड कर देते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8, 8 8 जा 64, 64 की मल्टीप्लाई किससे करनी है 16 से, मल्टीप्लाई तो आप करना जानते ही हो। ये कितना आएगा आपका 384 और ये 64, तो 4 1024, यानी कि ये आ गया आपका 1024 और y की पावर कितनी आ गई 6, और यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर है। ये था आपका थर्ड पार्ट। अब देखो फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है। फोर्थ पार्ट में आपको क्या निकालनी है, प्रोडक्ट निकालनी है। चार आपको क्या दे रखे हैं, मोनोमियल दे रखे हैं, 1 2 3 4, तो कर दो मल्टीप्लाई। a की मल्टीप्लाई करो किससे 2b से, 2b की मल्टीप्लाई 3c से, 3c की मल्टीप्लाई 6abc से। पहले क्या करते हैं, नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं। ये 1 है, ठीक है, 1 इंटू 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, 6 6 जा 36, 36 लिख दो। अब देखो a कहाँ कहाँ पे है, एक पावर ये रही, एक पावर ये रही, टोटल कितनी होगी 2 पावर। b कहाँ पे है, एक पावर ये रही, एक पावर ये रही, तो b का भी पावर 2, c की एक पावर ये रही, एक पावर ये रही, तो c की भी पावर कितनी होगी 2। तो बस आंसर आ गया आपका 36 a स्क्वेयर b स्क्वेयर c स्क्वेयर, इस क्वेश्चन का आंसर है।
अब देखो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, आपको क्या निकालनी है, प्रोडक्ट निकालनी है। इन तीनों मोनोमियल्स की क्या कर दो आप, मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हो, m मल्टीप्लाई बाय माइनस के mn मल्टीप्लाई बाय mnp। अब मैंने आपको क्या बताया था, जहां जहां आपको जितनी पावर दिखती है सबको ऐड कर दो। m की टोटल पावर कितनी है, देखो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, कितनी पावर होगी, 3। अच्छा, मल्टीप्लाई में एक साइन माइनस का होता है तो आंसर किसका आता है, माइनस का, ठीक है। m की पावर आ गई। अब n की पावर देखना, n की एक पावर ये रही और एक पावर ये रही, टोटल कितनी होगी बताओ, 2 पावर होगी। अब क्या रह गया आपका, p रह गया। p की सिर्फ कितनी पावर है, एक, यहाँ पे है और कहीं नहीं है ना, तो p की पावर 1 को लिखने की बजाय सिर्फ p लिख दिया करो, ठीक है। आंसर कितना आ गया, माइनस m क्यूब n स्क्वेयर इंटू में p। ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है, ठीक है। तो आई थिंक एक्सरसाइज 9.2 किसी भी बच्चे को मुश्किल नहीं लगी होगी, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ एक मोनोमियल की मल्टीप्लाई दूसरे मोनोमियल से करनी होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 9.3, उसके अंदर हम एक मोनोमियल की मल्टीप्लाई बाइनोमियल या ट्राइनोमियल से करेंगे, यानी कि वो थोड़ा सा इससे क्या होता है, अगले लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं, लेकिन हम इसी तरीके से बेसिक से सीखेंगे और आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।